कि आपका आशीर्वाद मिले वैभव गहलोत को, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिले। जिसे मुख्यमंत्री बना दिया। भाई और बहनों, भाई मोदी जी की स्टाइल। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो दक्षिण से भाजपा साफ और उत्तर से हाफ। फर्क किसका? फर्क किसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में सीटों के परिणाम से ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या कांग्रेस में किस नेता का कद बढ़ेगा और किसका घटेगा। लिहाजा राजस्थान में अगर अच्छा परिणाम रहा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को एक्सटेंशन मिल जाएगा, मगर नतीजे अगर विपरीत रहे तो उनकी कुर्सी खतरे में भी आ सकती है। और यही सब पायलट, गहलोत और हरीश चौधरी जैसे प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों के साथ हो सकती है। और हाल चुनाव की बाद क्या भूमिका होगी, ये तस्वीर परिणाम से साफ हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सभी 4 जून की तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इन नतीजों से राजस्थान कांग्रेस की लीडरशिप का क्या भविष्य होगा और किस दिग्गज का रुतबा कायम रहेगा और किसका विकेट गिरेगा, इन सभी सवालों का जवाब रिजल्ट के बाद मिलेगा। लिहाजा सियासी जानकार और सियासी पंडित अभी से ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी को लेकर सियासी आकलन में भी जुट चुके हैं। आइए इन सियासी संभावना के जरिए आपको बताते हैं कि इन दिग्गजों को लेकर रिजल्ट के बाद किस तरह की सियासी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कि आपका आशीर्वाद मिले वैभव गहलोत को, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिले। और सबसे बड़ी बात है आपकी आवाज़ को, गहलोत ईश्वरी की आवाज़ को लोकसभा में पूरजोर से उठाया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत का अब आगे क्या रहेगा? कांग्रेस की गलियारों और नेताओं की जुबान पर इन दिनों ये सवाल बेहद चर्चाओं में है। इस सवाल का वैसे तो जवाब 4 जून को मिलेगा, लेकिन अगर कई फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले सब कुछ निर्भर करेगा वैभव गहलोत की जीत और हार पर। अगर वैभव गहलोत जीतते हैं तो इसका सियासी कद बढ़ने में अशोक गहलोत को बरकरार मिलेगा। साथ ही मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान में कांग्रेस 25 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो गहलोत के लिए सोने पर सुहागा होगा। इन सभी के साथ अगर अमेठी लोकसभा सीट से भी अगर कांग्रेस जीत दर्ज की तो पार्टी और गांधी परिवार में फिर से उनका पुराना रुतबा बरकरार रहेगा। हालांकि उनके सियासी कद को देखते हुए नहीं लगता कि राजस्थान में वो पार्टी में किसी बड़े पद पर लेने को रुचि रखते हैं। वहीं अगर जालोर से लेकर अमेठी तक अगर सब कुछ उल्टा रहा तो फिर जादूगर के औरे में डेंट लग सकता है। जिसे मुख्यमंत्री बना दिया। मेरो भाई दिन के कर नाश्ता और बैठे हेलीकॉप्टर में। भाई और बहनों, भाई मोदी जी की स्टाइल। सन 1951 में देश आजाद हो गया। अरे 47 में हुई सत अकाल। अरे बेटी का बात सत श्री अकाल है, कोई पतो नहीं है भाई जी। अब बात करते हैं राजस्थान के कांग्रेस के कप्तान गोविंद सिंह डोटासरा की। नो डाउट इस बार चुनाव में खुद को साबित करके दिखाया है। उम्मीदवार चयन और डांसिंग प्रचार स्टाइल में डोटासरा ने अपनी अलग छवि कायम कर ली है। अपने फटकारों वाले भाषण से सबको प्रभावित किया, मगर राजस्थान कांग्रेस में इस बार खाता खोला और अच्छी सीटें लाने में अगर वो कायम होती है तो इसका सीधा बड़ा क्रेडिट गोविंद सिंह डोटासरा को जाएगा। वहीं डोटासरा फिर से पीसीसी चीफ के पद पर बरकरार रह सकते हैं, लेकिन अगर नतीजे यहाँ भी उल्टे आए तो डोटासरा की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। फिर दूसरे कई नेता प्रदेश अध्यक्ष की लॉबिंग में जुट जाएंगे और किसी गुर्जर, जाट, ब्राह्मण या फिर मीणा वर्ग के नेता को इस कुर्सी पर मौका मिल सकता है। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी बोलती है 200 पार, 300 पार, 400 पार, 500 पार। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो दक्षिण से भाजपा साफ और उत्तर से हाफ। भारतीय जनता पार्टी का घमंड और अहंकार टूटेगा। राजस्थान के नतीजे सचिन पायलट की सियासत के लिए काफ़ी अहम रहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट की सिफारिश पर कई ऐसी सीटें थी जहां पर सचिन पायलट की सिफारिश पर इस बार टिकट बांटे गए हैं, जैसे जयपुर ग्रामीण, टोंक सवाई माधोपुर, दौसा करौली, जोधपुर, झुंझुनू, भरतपुर, श्री गंगानगर। ये तमाम वो सीटें थी जहां पर पायलट की सिफारिश पर और उनके पसंदीदा उम्मीदवारों को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था। और इन सीटों पर
सचिन पायलट की सिफारिश पर तय किए गए प्रत्याशियों की अगर जीत हुई तो सचिन पायलट के कद में ज़रूर इजाफा होगा। इसके बाद सचिन पायलट यकीनन राजस्थान की राजनीति में दखल और उनके कद में दोनों में बढ़त देखने को मिलेगी। ऐसे में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट फिर से पीसीसी चीफ बनने की दाव भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपनी पसंद के नेता और दूसरे कई दिग्गज नेताओं को भी पीसीसी चीफ के पद पर लॉबिंग कर सकते हैं और अगर नतीजे यहाँ पर भी उल्टे आए तो सचिन पायलट फिर से राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका को निभाते रहेंगे। फर्का किसका? फर्का किसका? फर्का किसका? ये फर्का दुनिया की कोई ताकत इस फर्के को कम नहीं कर सकती। राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा के बाद मजबूत और स्थापित जाट नेताओं की गिनती में आते हैं हरीश चौधरी। हरीश चौधरी की आलाकमान से भी काफ़ी नज़दीकियां हैं। जिस तरह से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर उमेदराम बेनीवाल को उन्होंने चुनाव लड़ाया है, जिसके बाद इस चुनाव की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। अगर कांग्रेस यहां से जीत दर्ज करती है तो इसका सीधा सियासी फ़ायदा हरीश चौधरी को मिलेगा। परिणाम के बाद अगर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को हटाया और किसी दूसरे जाट नेता को बनाने की संभावना बनी तो उसमें सबसे पहला नाम हरीश चौधरी का हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर चुनाव हारती है कांग्रेस तो हरीश चौधरी के सियासी समीकरण गड़बड़ा जाएगा और फिर से पहले की तरह केंद्र की राजनीति में काम करते रहेंगे। ये तो थी वो सियासी संभावनाएं जो परिणाम के बाद इन चारों दिग्गज नेताओं को लेकर हो सकती है। लिहाजा आमजन के साथ साथ चारों नेताओं को भी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। अब मुकद्दर ने इनकी सियासत की क्या तकदीर तय की है ये परिणाम के बाद तय हो जाएगा और राजस्थान कांग्रेस का किंग कौन होगा ये भी नतीजे के आने के बाद जाहिर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।